गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स में आपका। आज बेटा है 7 तारीख और 7 तारीख की टॉप करंट अफेयर लेके हम आपके सामने आ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे नए हैं वो इस से संबंधित क्विज पाने के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी क्विज होगी, जो भी डेली करंट अफेयर की क्विज होगी, उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और जो बच्चे नए हैं उनको बोल दूं, भाई आपको अगर इस जो भी मैं आज क्वेश्चंस करा रहा हूं अगर उसके आंसर पता है तो आप सीधे सीधे मेरे साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके पास सिंपल है, हु वॉन ईरानी कप, है ना। ईरानी कप का विजेता पूछा जा रहा है। ठीक है, ईरानी कप बेटा क्रिकेट से संबंधित होता है ना। ईरानी कप किसके बीच होता है? ये वो दो टीमों के बीच होता है। एक तो जो आपका रणजी का विनर होता है वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो आपका ईरानी कप होता है वो रणजी का विनर जो होता है, रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता है वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में होता है। तो हर साल होता है। इस साल रणजी ट्रॉफी का विनर कौन है बेटा? आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, विदर्भ और विदर्भ फाइनल में था और रेस्ट ऑफ इंडिया फाइनल में था। तो इसका मतलब सी और डी तो आपका ऑप्शन में नहीं है। अब इस ट्रॉफी को जीतता है, नॉर्मली वही जीता है जो रणजी का विनर होता है। तो इस बार भी विदर्भ ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। ईरानी कप से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये खेल किससे संबंधित है, ये किस फील्ड से? तो ये भैया क्रिकेट से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको इन सारी चीजों को याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये ईरानी कप का विनर आपका विदर्भ है। चलिए, विच सिटी लॉन्च इट्स मेट्रो सर्विसेज रिसेंटली? भैया आज ही अगर आप देखोगे तो मेट्रो की सर्विसेज कहां शुरू हुई? पटना में। पटना में चुनाव है तो भैया वहां मेट्रो का भी इनॉर्गेशन कर दिया गया है। वहां के जो सीएम है नीतीश कुमार ने इसको इनॉर्गेट कर दिया है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा रूट नहीं है, 4.3 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो चल रही है। सिर्फ 4.3 किलोमीटर लंबाई की डिस्टेंस पे चल रही है। ठीक है, इसका किराया मैक्सिमम 30 रुपए है, मिनिमम 15 रुपए है इसका मेट्रो का। लेकिन ये है कि ये काफी राहत पहुंचाएगी क्योंकि पटना में काफी ज्यादा बोल सकते हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेट्रो सर्विसेज हो गई। अपने आप में एक बढ़िया मेट्रो है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार है पटना मेट्रो, है ना। आप देख सकते हैं पटना मेट्रो। तो इसका इनॉर्गेशन किसने किया? वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए, बिहार से एक चीज याद है, बिहार में चुनाव है। तो आप मुझे बताइए बिहार की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? नीचे कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली साइक्लोन शक्ति इज इन न्यूज, है ना भाई। चक्रवात जो है, शक्ति चक्रवात बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये आपका अरेबियन सी या अरब सागर की तरफ हिट किया है। कहां पर हिट किया बेटा? अरब सागर में हिट किया है, अरेबियन सी में हिट किया है ना। काफी ज्यादा स्पीड में चलने वाला साइक्लोन है, 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। फिलहाल ये मुंबई के आस, महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसने कहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, साइक्लोन जो होते हैं इनके नाम कहाँ से आते हैं? तो ये जो शक्ति साइक्लोन है, ये नाम किसने दिया? इंडिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने कि म्यांमार ने? तो जब हम शक्ति साइक्लोन की बात करते हैं तो ये नाम दिया है किसने? श्रीलंका ने। याद रखिएगा, द नेम ऑफ दिस साइक्लोन वॉज गिवन बाय श्रीलंका। श्रीलंका को याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बताया है कि हाँ, ये भारत के बहुत सारे एरियाज में इंपैक्ट किया है लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचाया और ये भारत के कोस्टल एरिया से अब दूर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जिसके चलते इस साइक्लोन की स्थिति जब बनती है तो
मौसम में परिवर्तन बहुत होता है, तो अब देखिए तो भारत में बारिश वगैरह बहुत है, मानसून का इम्पैक्ट बहुत देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आईएनएस अंद्रोथ, आईएनएस अंद्रोथ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आईएनएस अंद्रोथ एडिट इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में ये इंडेक्ट किया गया है। तो भैया ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? आईएनएस अंद्रोथ पूरी तरह से भारत निर्मित है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कई सारे नाम है लेकिन ये थोड़े गड़बड़ हो गए। जीआरएससी मतलब गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग है ना, गार्डन रीच शिपयार्ड, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स, है ना, एंड इंजीनियर, ये आपका कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड, है ना, और ये हो जाएगा माझगांव शिप बिल्डिंग्स, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इनका मेन काम क्या है? एचएएल तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जानते ही हैं, इन सब का मेन काम है इंडिया में डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स के लिए काम करना। तो जीआरएससी, कोचिंग शिपयार्ड, माझगांव शिप बिल्डिंग, इनमें से अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से बनाया गया जो अंद्रोथ है, ये बनाया जीआरएससी ने, गार्डन रिच का देन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो जीआरएससी ने इसको पूरा बनाया है, पूरी तरह से इंडिजीनियस है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये इसका आप देख सकते हैं आईएनएस अंद्रोथ को, ठीक। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अरावली समिट कहां पर हुआ? अरावली शिखर सम्मेलन का कहां पर आयोजित किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये जो है अरावली का नाम सुनते ही आप राजस्थान, जयपुर या माउंट आबू के आसपास पहुंच जाते हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर नहीं, बल्कि इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये कहाँ हुआ? जेएनयू में हुआ, इसे याद रखिएगा। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इसके मेन चीफ गेस्ट थे, एस जयशंकर, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ के मेन चीफ गेस्ट कौन थे? एस जयशंकर थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? जेएनयू में हुआ, ठीक है। नाम सुनते ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होने की आपको बेटा जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? तो भैया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये इसका 12th एडिशन था। कौन सा एडिशन था बेटा? 12th एडिशन था, और इंडिया ने इसमें मेडल जीते कितने? इंडिया ने 22 मेडल जीते। अब इन 22 मेडल की बात करें तो 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7, तभी तो हो जाएगा 22। और इसको जीत के साथ, इस जीत के साथ भारत यहाँ पर 10वीं रैंक पर रहा। इंडिया की टोटल रैंक कितनी है? नेट रैंकिंग 10 रही, याद रखिएगा। पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी रैंक नहीं, लेकिन मेडल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। भारत ने काफी सारे मेडल जीत लिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं रैंक 1, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा? तो फर्स्ट रैंक पे रहा आपका ब्राजील, 44 मेडल जीते हैं, जिस 44 में से 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज हैं, इसे याद रखिएगा। और रैंक 2 पर रहा, सेकंड रैंक पर रहा बेटा आपका चाइना। चाइना रैंक 2 पर रहा, 13 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ रैंक 2 पर रहा आपका चाइना। तो इसे ध्यान रखिएगा। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इंडिया की टोटल रैंक रही 10, ठीक है। चाइना का मेडल रहा 13, 22 और 17, ठीक है। और ब्राजील का 15, 20 और 9, टोटल 44। और इंडिया का 6, 9, 7, टोटल 22 मेडल का, ठीक है। इंडिया की रैंक रही 22, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट बतुखम्मन फेस्टिवल अचीव 2 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट एंड मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस इवेंट? तो भैया ये जो आपका बतुखम्मन है, ये डांस फॉर्म है, फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में, और इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इसलिए ये न्यूज में, चर्चा में। पहला तो लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट का, और दूसरा मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस इवेंट। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक हो गया। और ये कहाँ से संबंधित है, किस देश, राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। ये कुछ इस तरह का फेस्टिवल है, ठीक है, यहाँ पे फूलों का इस्तेमाल बहुत होता है, और महिलाएं इस फेस्टिवल में ज्यादा मूल रूप से भाग लेती हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 48 कैटेगरी एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो भैया दो क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो नॉर्वे में हुई, फोल्ड में, है ना, 2025 की। और इसमें आपका सिल्वर मेडल किसने जीता? पूनम यादव, कर्नम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, साईकॉम देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने जीता। किसने जीता भाई? मीराबाई चानू ने जीता। इन्हें याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता भारत की तरफ से, इसका ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हु वॉन द 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो भैया गुंटूर आंध्र प्रदेश में 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? एच गौतम कृष्ण, पी इनियायम, आर प्रगनंदा, अर्जुन अरिगेंसी। तो इसका आंसर है बेटा पी इनियायन, है ना, पी इनियायन ने इसे जीता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है बी। ठीक है, पी इनियायन को आप देख सकते हैं। ठीक, आप इस बार इसको नेशनल चैंपियनशिप विजेता ये रहे, ग्रैंड मास्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद द आईसीसी टू लॉन्च द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन ड्यूरिंग 2025 विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो भैया 2025 का विमेन वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। भारत की बैक टू बैक जीत मिली है। अभी पाकिस्तान को भी भारत ने हरा दिया है। और अभी रिसेंटली आईसीसी के साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नाम की कैंपेन लॉन्च करने वाला इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? WHO, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। तो देखो नॉर्मली अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसमें चिल्ड्रन की बात हो रही है और चिल्ड्रन आपका यूनिसेफ में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यूनिसेफ इस पे काम कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पेपरों में बनते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स बताएं, ना कि थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं और उससे दिमाग आपका क्लियर रहता है कि हाँ किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।